तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दे दिया है कि मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। क्यों इसे इस्लामिक कानूनों के खिलाफ बताया जा रहा है और क्यों इसे शाहबानो 2.0 बताया जा रहा है। महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर कानून क्या है और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसे समझेंगे कोर्ट कचहरी से जुड़े हमारे खास प्रोग्राम सुनवाई के इस एपिसोड में। 10 जुलाई को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अब्दुल समद के मामले में फैसला सुनाया। कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में हर धर्म की महिला को समान अधिकार का कानून है, इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। मामला क्या था? मामला ये है कि तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल समद का उनकी पत्नी से तलाक हो गया। फैमिली कोर्ट ने अब्दुल समद को आदेश दिया कि आप अपनी पूर्व पत्नी को 20,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दीजिए। इस फैसले के खिलाफ अब्दुल समद हाई कोर्ट गए और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की। हाई कोर्ट ने फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया। गुजारा भत्ता की राशि को घटाकर 10,000 रुपए हर महीने कर दिया। इसके बाद अब्दुल समद आए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल समद ने अपील की। कहा कि उन्होंने तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से लिया है, इस पर गुजारा भत्ता देने का कानून लागू नहीं होता। कोर्ट ने अब्दुल समद की याचिका को खारिज कर दिया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता को दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार बताया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा महिलाओं को गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यह ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि पति के लिए जरूरी है कि वे पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं, बैंक में उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलें, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। ये तो हो गया कोर्ट का फैसला। अब कुछ चीजों को समझ लेना भी जरूरी है जिसका जिक्र इस फैसले में आया है। पहला है सीआरपीसी 125 और दूसरा है शाहबानो केस। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीआरपीसी 125 जो कि अब नए कानून लागू होने के बाद बीएनएसएस 144 हो गई है, उसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। सीआरपीसी 125 के अनुसार पर्याप्त साधन रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर अपनी पत्नी या अपने वैध या नाजायज बालिग बच्चे का नियमित अंतराल पर आर्थिक सहायता के माध्यम से भरण पोषण करने का दायित्व है, अगर वे खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो। सीआरपीसी 125 में एक स्पष्टीकरण ये स्पष्ट करता है कि पत्नी से तात्पर्य तलाकशुदा महिला से भी है जिसने दोबारा शादी नहीं की है। कानून में यह प्रावधान भले ही महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाया गया, लेकिन इसे कुछ लोग धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप मानते हैं और इसका विरोध करते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने इसका काफी विरोध किया और ये विरोध शाहबानो के केस में खुलकर सामने आ गया। हम सब जानते हैं कि शादी विवाह, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार के मामलों में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू होते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वगैरह वगैरह। शाहबानो केस में सीआरपीसी की धारा 125 को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि मेहर की रकम चुकाने के बाद पति और भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रावधान है कि मुस्लिम महिला को निकाह के वक्त मेहर की रकम, इद्दत के दौरान गुजारा भत्ता की रकम देने के बाद पति पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो पत्नी को गुजारा भत्ता दे। मेहर यानी निकाह के वक्त पति जितना पैसा देने का वादा अपने पति से करता है, और इद्दत के दौरान का मतलब है कि तलाक के बाद 3-4 महीने का वो वक्त जब पति पत्नी फिजिकली अलग रहते हैं। इंदौर की रहने वाली शाहबानो के मामले में निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति को आदेश दिया था कि वो शाहबानो को गुजारा भत्ता दे, लेकिन शाहबानो के शौहर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए इस आदेश को चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने
शाहबानो केस में लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि धारा 125 क्रिमिनल लॉ की धारा है, इसलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने कहा था कि CRPC की धारा 125 जैसे प्रावधान धर्म की बाधाओं से परे हैं और यह मायने नहीं रखता कि पति पत्नी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या पारसी हैं। अदालत ने यह भी माना कि तलाकशुदा पत्नी इद्दत अवधि के बाद भी धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने की हकदार है, अगर वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हंगामा हो गया। मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुस्लिम उलेमाओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके धर्म पर हमला है। फतवा जारी कर कह दिया गया कि ये इस्लामिक शिक्षाओं के खिलाफ है और ये फतवा इतना प्रचारित किया गया कि लोगों को लगा इस्लाम खतरे में है। फैसले को बदलने की मांग होने लगी। तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। दबाव में आकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को पलटने का फैसला किया। फरवरी 1986 में सरकार ने द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स पेश किया। कहा कि इद्दत के 3 महीने बीतने के बाद पति की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसके बाद उन औरतों की जिम्मेदारी उनके माता पिता या फैमिली की होगी। इनके विफल रहने पर स्थानीय वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी होगी। हालांकि आने वाले सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई और केसों में इस नए बिल की व्याख्या करते हुए माना कि मुस्लिम महिलाओं को इद्दत के बाद भी गुजारे भत्ते का अधिकार है, जो कि 10 जुलाई 2024 को आए फैसले में भी देखने को मिला। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत।